बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारी वीडियो का उन्वान देख चुके होंगे कि रोज़े के फ़िदिये के बारे में एक अहम मसला जो एक दोस्त ने भेजा, उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना मकसूद है कि उस मसले की वजाहत हो जाए। देखिए, हमने पहले भी ये मसला ज़िक्र कर दिया है कि रोज़े का फ़िदिया वही शख्स अदा कर सकता है जो बीमार हो या बूढ़ा हो और आने वाले वक़्त में उम्मीद न हो कि वो सेहतयाब हो सकेगा। यानी करीब करीब ज़्यादा यही हो कि ये बीमार रहेगा या बीमार है। तो ऐसा शख्स जिसके बज़ाहिर आने वाले वक़्त में उम्मीद नहीं है कि ये सेहतयाब होगा, उस शख्स ने अपने रोज़े की तरफ से फ़िदिया अदा करना होता है। और वो फ़िदिया सदका फ़ितर वाली मिक़दार है। इसमें एक थोड़ी सी वजाहत मसले में रह गई थी, और वो वजाहत ये है कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में साहिब इस्तिताअत लोगों के एतबार से और गरीबों के फ़ायदे के एतबार से हुक्म अलग अलग बयान किया है। तो आप यूँ समझें कि गरीबों के फ़ायदे के लिए हुक्म अहकामात रखे हैं। ये सदक़ात ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने गरीब लोगों के लिए रखे हैं, ताकि गरीबों का इसके ज़रिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगी, उनका गुज़र बसर आसान। इसीलिए सदका फ़ितर की मिक़दार जैसे उसकी चंद चीज़ें बयान की जाती हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने तो आम तौर पे गंदम बयान की है, और होती भी अमूमन गंदम की तरफ से अदायगी है कि गंदम तकरीबन 1.25 किलो मिक़दार होती है जो अदा की जाती है, और यही शरीयत की तरफ से काफ़ी है। लेकिन ये मिक़दार एक आम शख्स के एतबार से मुतवस्सित। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माली इस्तिताअत दे रखी है, तो बेहतर है कि आप फिर उसमें ऐसी मिक़दार अदा करें जो जिसमें गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको भी ज़्यादा सवाब मिले। और वो है किशमिश, खजूर, जौ। ये किशमिश, खजूर और जौ, ये तीनों 3.5 किलो की मिक़दार के एतबार से इनकी अदायगी करना होती है कि 3.5 किलो की मिक़दार की बक़दर या उनकी कीमत आगे मुस्तहिक़ीन तक अदा कर दी जाए। इस मसले की वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माली इस्तिताअत दे रखी है और कुछ फरावानी दे रखी है, तो बेहतर ये है कि आप अजर ज़्यादा कमाने के लिए और गुरबा के फ़ायदे के लिए वो मिक़दार अदा करें जिसकी आप ताकत और हैसियत रखते हैं। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि अगर आप गंदम की तरफ से अदायगी करेंगे तो अदायगी वहाँ भी हो जाएगी, लेकिन अफजल ये होगा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माली इस्तिताअत दे रखी है, तो फिर आप अदायगी उन अशिया की करें जिसके अंदर गुरबा का ज़्यादा फ़ायदा है और आपको भी अजर ज़्यादा है। तो इसमें आप खजूर है, किशमिश है, जो है, उसकी तरफ से भी अदा कर सकते हैं। तो बेहतर है कि जो ज़्यादा आपको मुफीद और आसान लगे और जितनी आप ताकत रखते हों उसकी अदायगी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की और बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।